हेलो बच्चों, हमने लाइन और एंगल के पिछले क्लास में एंगल का जनरल टाइप समझा था। इस क्लास में हम लोग एंगल के स्पेशल टाइप्स को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल। तो स्पेशल टाइप्स में सबसे पहले होता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं हिंदी में पूरक या कोटि पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री को बोलते हैं समपूरक कोण। तो उसको समझते हैं। फर्स्ट हमारा इसमें रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसको हिंदी में पूरक या कोटि पूरक बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल एंगल, मतलब कॉन्सेप्ट इसका है कि इसमें क्या रहता है ना कि एंगल का पेयर रहेगा, ऐसे दो कोण, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो उसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में पूरक या कोटि पूरक कोण बोलेंगे। तो हमारे पास अगर दिया है एंगल ए दिया है और एंगल बी दिया है, अगर इन दोनों कोणों को हम ऐड करते हैं और हमारा सम कितना आता है 90 डिग्री के बराबर, तो क्या बोलेंगे कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं। और हमारे पास पेयर बना सकते हैं 30 डिग्री। और कोई पूछता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 30 का क्या हो जाएगा, हमारा 30 का हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सम कितना आएगा 90 डिग्री। 60 + 30 कितना आ गया 90 डिग्री। ऐसे कर दिया 40 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 40 का, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो ऐसे समझना है, कुछ भी दिया 10 डिग्री दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। मतलब ऐसे दो कोण जिनको ऐड करने पर हमारा सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा हमारा होता है सप्लीमेंट्री, उसको समझ लेते हैं। दूसरा हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें भी दो एंगल रहेगा। मान लेते हैं हमारा एंगल एक्स है, दूसरा एंगल वाई है। तो इसमें कहता क्या है ना कि अगर ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री रहे, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में क्या है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। इसमें भी कर सकते हैं। अगर हमको दिया है 70 डिग्री, बोलेगा कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल लिखिए, तो अब 70 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 180 आ जाए, तो 110 डिग्री इसका क्या सप्लीमेंट्री है। अगर दे दिया हमारा 50 डिग्री, तब इसका पूछेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 50 में क्या जोड़ दे कि 180 आ जाए, तो क्या ऐड करेंगे इसमें 130 डिग्री। अगर दिया है 100 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम समझा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला हमारा होता है थर्ड वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसको देखते हैं क्या होता है वो। थर्ड वाला हमारा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारा क्या होता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि दो लाइन, अगर दो लाइन है वो एक दूसरे को क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पे जो एंगल आमने सामने के एंगल है, जैसे ये वाला एंगल ये वाला एंगल क्या है एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। हमने मान लिया कि एंगल ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स वाई क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे देखो इसका अपोजिट क्या है, इसका वर्टिकली अपोजिट ये नीचे वाला होगा। इसको मान लिया मैंने ए, तो इसको बी, ठीक है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और इंटरसेक्ट पॉइंट पे आमने सामने बने एंगल्स क्या कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि आपस में इक्वल भी होते हैं। यहाँ पे क्या एंगल ए का वर्टिकली कौन है एंगल बी है, आपस में क्या होगा इक्वल होगा।
एंगल एक्स का वर्टिकली अपोजिट कौन है? एंगल वाई है। ये भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। एक एंगल हमारा और भी होता है, फोर्थ वाला देख लेते हैं, होता है एडसेंट एंगल। एडसेंट एंगल, ठीक है। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसमें होता है ना कि ऐसे एंगल दिया रहेगा, मतलब ऐसे दो एंगल, दो भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऐसे दो एंगल हैं जिनका जो स्टार्टिंग जहाँ जो एक ही पॉइंट पे मतलब जुड़ा हो, मिला हो। जैसे कि ये हमारा, मान लेते हैं इसको x डिग्री, इसको y, ठीक है। देखेंगे तो जो x है वो भी पॉइंट इसी पे है, इसका नाम रख सकते हैं a b, इसका नाम रखते हैं c, इस पॉइंट का d, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ना कि जो x डिग्री है वो भी पॉइंट b पे बन रहा है, और y डिग्री जो भी वो भी पॉइंट b पे बन रहा है। तो जब इस तरह का एंगल दिखाई दे तो हम बोल सकते हैं कि एंगल x और एंगल y क्या है? एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। ऐसे दो एंगल जिनका ओरिजिन पॉइंट एक ही हो, मतलब एक ही पॉइंट पे बने हो, एक ही पॉइंट पे हो, चाहे एक रे उनकी क्या हो, कॉमन हो। इस एंगल में देखो ये d वाला पॉइंट रे क्या है, इस एंगल का भी है, x का भी y का भी, एक रे कॉमन हो, चाहे एक ही पॉइंट पे बना हो, उनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, फिर को इंटीरियर और को एक्सटीरियर। उसको हम स्पेशल अलग क्लास में समझेंगे।